याद है आपको संभल में जब डिम्पल यादव मंच पे थी तो डिम्पल यादव की हुटिंग कौन कर रहा था? लाल टोपी वाले। जो बाबा कहते हैं ना कि, और योगी मोदी जी कहते हैं लाल टोपी मतलब गुंडा। जो अखिलेश यादव की पत्नी को जो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं छोड़ सकते हैं, क्या वो अपर्णा यादव को छोड़ेंगे? वो छत्राणी है यार, इस देश के सम्मान। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वो भारतीय नारी है। यहाँ की भारतीय नारियाँ जौहर करना जानती हैं। वो अपनी प्रतिष्ठा बचा ली है। वो देखी थी संभल में अपने बड़ी बहन के साथ दुर्दशा। उनको कहना पड़ा कि भैया तुम नहीं कहोगे तो तुम्हारे भैया से शिकायत करेंगे। अरे अगर शर्म होता तो डिम्पल भाभी को भी भाजपा में चले आना चाहिए था। अगर भारतीय महिला होती, छत्राड़ी होती, उनके अंदर शर्म होता तो वह भी आ जाती। इसलिए कि सामने कह रहे थे, बोलने नहीं दिए। क्या दोस्त था उनका? ये सपाई गुंडे बने, अपने घर की माता बहन की भी इज्जत को नहीं, जो नहीं समझते हैं उनसे उत्तर प्रदेश चलवाए। कि एक संत जो हमारे वहाँ संत परंपरा जंगलों में रह के और जो बांस की फोंपी से ग्रहों की दूरी नाप दिए हैं, वह दूरी आज भी पता चलता है। जब नासा नापता है तो उतना ही मिलता है। उनके हाथों में देना चाहिए कि सपाई गुंडों के हाथों में देना चाहिए? तो वो अपर्णा यादव, लेकिन इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में गई हैं। लेकिन एक बात ये भी है ना कि पांडे जी अगर बात करें इसे पूरी राजनीति की, अपर्णा यादव तो पहले से योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण देती रही। अगर आपने देखा होगा उन्होंने जो गौशाला खोला है, तो पहले से झुकाव रहा है ना अपर्णा यादव का बीजेपी की तरफ। देखिए गौशाला उनका, देखिए वो कृष्णवंशी है और अखिलेश यादव जिन्नावंशी है। मैंने समझ कंसवंशी, जिन्नावंशी नहीं, इसलिए कि उनके जानती है कि यह जिन्ना प्रेमी है। जी, अखिलेश यादव का सबसे पहला बाइट जब चुनाव शुरू हुआ था तो क्या कहते? जिन्ना प्रेम। जिस आदमी ने भारत में 14 लाख लोगों की हत्या करा दिया, देश को बंटवा दिया, वो हमारे देश के मुख्यमंत्री के लिए वो आदर्श हो सकता है? उसके साथ अपर्णा यादव कैसे रहेंगी भाई? उनका परिवार कैसे रहेगा? थोड़ी भी जमीर हो तो वहाँ नहीं जाएंगी। लेकिन एक बात ये है ना, अपर्णा यादव की आपने बात कह दी, सबसे बड़ी बात ये है कि समाजवादी पार्टी की बहू है, समाजवादी पार्टी का जो मुख्य कुनबा है, जो पूरा करता धरता, उनके घर की वो बहू है। सबसे बड़ी राजनीतिक समीकरण देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से चले गए, आपने देखा बीजेपी में आ गए, वो भी आए, बीजेपी में थे, सपा में चले गए। इधर अपर्णा यादव को बीजेपी उनकी देखते हुए लेके चली आई। तो क्या बदलाव देखा दोनों में, स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना, अपर्णा यादव का आना? देखिए मैं वही कह रहा हूँ, अपर्णा यादव ने बयान क्या दिया? देखिए एक तरफ है सपा के जितने नेता हैं उनका बयान क्या है? जातिवादी। और भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता है, उसकी सोच क्या है? राष्ट्रवादी। तो जो राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, चाहे वो अपर्णा यादव हो या कोई हो, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो इस देश में जात की राजनीति कराना चाहते हैं, जातिवादी लोग हैं, वो सपा में है। हमारे प्रदेश को जातिवादी व्यवस्था नहीं चाहिए। यह देश उठ चुका है, राष्ट्रवादी सोच के लोग इस देश को चलाएंगे, तभी इस देश को पुनः विश्वगुरु बनाया जा सकता है और तभी सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। यह अपर्णा यादव भी जानती है। देखिए विभीषण भी तो था रावण का भाई, था ना, लेकिन वह सत्यवादी था। उसके घर के आगे तुलसी का पौधा था भाई साहब। तो कभी कभी वंश में भी ऐसे लोग होते हैं। तो आई, ठीक है, पुरुष नहीं है, महिला ही आई विभीषण बन के। अब रावण का वध तय है और जो राम को लाए हैं वह फिर 22 में आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी कारण जो बताया जा रहा है, जो लखनऊ कैंट की सीट है, अपर्णा यादव आपने देखा 2017 में बीजेपी के जो नेता थे उनसे हारी, इसलिए अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से लड़ना चाहती थी। समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देना चाहती, इसलिए अपर्णा यादव ने सपा का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए अपर्णा यादव की विचारधारा राष्ट्रवादी है। गाय की सेवा, तुलसी की सेवा, अपने सनातन की सेवा, माँ भारती की सेवा, ये सोच है। उनके परिवार में चले जाइए। क्या यह अखिलेश यादव टोंटी, उनके वो जब टोंटी ले जा रहे थे तो एक गमले में किसी तुलसी का पौधा भी ले गए क्या? अपने फोटो देखा क्या? लेकिन अपर्णा यादव के परिवार में चले जाइए। तो दोनों के सोच में अंदर है। तो विचारधारा जब मेल खाएगी, अखिलेश यादव के विचारधारा से, जिन्नावादी विचारधारा से कैसे वो बहू रहेगी? वो चली गई जहां उसको जाना है। और टिकट का मामला नहीं है, यह विचार वही कहीं भी है। अभी आपने छत्राणी कहा, बिष्ट खानदान से हैं,
तो योगी जी विष्ट इसलिए गई क्या फिर? नहीं नहीं नहीं, ये मकसद छतरानी का मतलब चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। किसी एक उसको जात से मत, जातिवादी हो ही नहीं सकता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इस सोच के जो लोग हैं वह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और जिन्नावादी सोच के, कंसवादी सोच के, रावणवादी सोच के जो लोग हैं वह आज भी अखिलेश यादव के साथ है। यही लड़ाई है या धर्म युद्ध है। जिस तरह से पहले भी राम राक्षस और देवता में जो मंथन हुआ था और युद्ध हुआ करता था, वह आज भी वही राक्षस और देवताओं का युद्ध है। यह धर्म युद्ध है। उसी महाभारत में एक तरफ न्याय है और एक तरफ अन्याय है। बस न्याय और अन्याय की आप बात कर देते हैं, तो अन्याय तो जिस तरह से अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात करें, वो कहते हैं घर की बहू को ले गए। तो घर की बहू को क्यों? बाहर से भी तो यादव से कोई भी ला सकते थे आप, अपर्णा यादव पर ही नज़र क्यों थी? देखिए, अब बहू नहीं है वह। अब बताइए ना, स्वामी पर ये जानते हैं, मुलायम सिंह भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ही बेटियां सुरक्षित हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी कहाँ है इस समय? खुद चले गए सपा में। एक तरफ भाजपा को कह रहे हो कि नागनाथ और सांपनाथ, और तुम बेटी कहाँ छोड़े हो? तो मुलायम सिंह भी जानते हैं कि बेटियां सुरक्षित भाजपा में हैं, इसीलिए वो बहू भेज दी अपनी। स्वामी प्रसाद मौर्य भी जानते हैं कि सपा में बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसीलिए अपनी बेटी भाजपा में छोड़ दी है, और उनकी बेटी ने बयान दिया कि मैं मोदी की बेटी हूँ। समझिए, बेटियां आज भी उत्तर प्रदेश की बेटियां सुरक्षित हैं, इसलिए कि 14 दंगे में एक देखे थे ना, 14 दंगा हुआ था इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जाटों अपनी बहन की रक्षा के लिए 2 हमारे जाट भाइयों की हत्या हो गई। और क्या किया था? यही आजम खान ने क्या, किस तरह से डीएम और एसपी का हटवाया था? वो भूल गया है क्या उत्तर प्रदेश? 14 दंगे भूल गया है क्या? किस तरह से सड़कों पर बैठ कर किस तरह से यह चैलेंज करके नमाज पढ़ा जाता था, वो उत्तर प्रदेश भूल गया है क्या? उत्तर प्रदेश को वही चाहिए क्या? हमारे बच्चे फिर मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता जाते हैं कमाने के लिए, मजबूर होकर इंडस्ट्री नहीं आती है क्या? यही चाहिए उत्तर प्रदेश को? विपक्ष तो यही कहता है ना कि जब भी चुनाव की बात आती है तो बीजेपी हिंदू मुसलमान पे आ जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, जिन्ना को कौन लेके आया? हिंदू भारतीय जनता पार्टी लेके आई कि अखिलेश लेके आए? एक बात और बताइए, जोगी जी 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम भोजन दे रहे हैं, सबके लिए घर बनवा रहे हैं, 32 ठो मेडिकल कॉलेज बनवाए, इतने सारे रोड बनवा रहे हैं, मेट्रो बनवा रहे हैं, इसमें कहीं एक बता दीजिए किसी धर्म की बात हो? लेकिन यही अखिलेश यादव लखनऊ में हज हाउस बनवाए, किसी धर्म का है कि नहीं? यही अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश में जो कब्रिस्तान है उसकी बाउंड्री कराए, यह किसी धर्म की बात है कि नहीं? जब लैपटॉप दे रहे तो आप कहे कि सबसे पहले हम एक विशेष समुदाय के बच्चियों को देंगे, तो कौन करता है भाई? आप तराजू पे तौल लीजिए ना कि कौन धर्म की बात करता है और कौन सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करता है। बीजेपी की बात करें, उन्होंने तो राम मंदिर का निर्माण करवाया फिर ना सर। राम किसी एक के हैं क्या? राम जब अपने घर से निकले थे अयोध्या से, तो सबसे पहले किससे मिले थे? निषाद राजगुरु से, उसके बाद से सबरी से, उसके बाद से केवट से। इस देश का वही कहा हूँ कि इस देश का हर बच्चा राम है। जो हमारे शोषित वंचित जितने समाज के लोग हैं, या सिर्फ कहते हैं, यह मौर्य से लेके और चौहान से लेके जितने सिर्फ भाषण देते हैं, लेकिन राम ने बताया था कि हाँ, इस देश के समाज में किस तरह से शोषित वंचित दलित को बचाना है और उसको गले लगाना है। उस राम के मंदिर के लिए वही संकल्प है भारतीय जनता पार्टी में प्रभु राम का, इसलिए मंदिर उनका बनाया जा रहा है। मैं पूछता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात आप कर रहे थे, जिस समय मायावती का कपड़ा फाड़ा गया था गेस्ट हाउस कांड में, स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ थे? इस समय तो दलित शोषित वंचित की बात कह रहे हैं। जिस समय उसी लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड हुआ था, और आप उत्तर प्रदेश के सेकंड नेता थे, माने मायावती के बाद इन्हीं का कद था, लेकिन मायावती की उस दलित बेटी की इज्जत कौन बचाया? कहाँ थे आप? दलित के इतने हितैषी हैं दलित के, तो जिस समय लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड हो रहा था, उस दलित बहन की इज्जत बचाने के लिए स्वामी प्रसाद क्यों नहीं आए? क्यों वहाँ ब्रह्मदत्त द्विवेदी आते हैं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्यों आता है? प्रश्न यह है। तो बात तो ये भी है ना कि इसीलिए तो अपर्णा यादव को ले आई बीजेपी। नहीं, अपर्णा यादव को इसके लिए प्रसाद मौर्य गए तो बीजेपी ले आई अपर्णा यादव को।
स्वामी प्रसाद मौर्य के पूरे खानदान को टिकट चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास नहीं करती है। जो असली कार्यकर्ता है, जो मेहनत किया है, उसके लिए काम कर रहा है। इसीलिए वह स्वामी प्रसाद जितने ये जो लूट नहीं पाए हैं ना, जो कमा नहीं पाए हैं, जो भाई मोदी तो कहते हैं कि हम खाएंगे और न खाने देंगे, और इन लोगों को चाहिए मोटा माल। 5 साल में मिला नहीं है, कोई डीएम एसपी का ट्रांसफ़र नहीं करा पाए हैं, मोटा माल कमा नहीं पाए हैं। जब नहीं कमाए हैं मोटा माल, इसी वजह से यह लोग भाग रहे हैं। तो जितने गुंडे हैं जो पाल रखे हैं ये लोग गुंडे, भाई साहब 786 नंबर की गाड़ियाँ, उसी तरह से यही मुख्तार अंसारी जिप्सी पे बैठ के और पूरे उत्तर प्रदेश में दंगा करवाते थे। मऊ का दंगा भूल गए? अतीक अहमद के साथ को 1400 एकड़ ज़मीन जोगी जी बाहर निकाले हैं, घर गिराते हुए देखे ना अवैध कब्जा। पूरे उत्तर प्रदेश में ज़मीन कितनी, पूरे लखनऊ ज़िले के बराबर ज़मीन वापस कराए हैं। 5 एकड़ ज़मीन अखिलेश यादव की हिम्मत है कि करा दें? ये होता है शासन। इसीलिए अपर्णा यादव चली आई। हाँ, इसीलिए अपर्णा राष्ट्रवादी सोच की हैं और अपनी इज्जत बचाने के लिए, इसलिए कि उनकी बहू के साथ भी समाजवादी पार्टी के लोग चीटाकसी करते थे। वह अपनी इज्जत बचाई है, भारतीय नारी है, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए जहां नारी सुरक्षित है वहां चली आई है।